स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ये डीमर्ज होने जा रही है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ये डीमर्जर वगैरह क्या होता है, लेकिन आप में से कई लोग सबसे पहले सवाल कर सकते हैं कि क्या मारुति जो है आपका सबसे बड़ी कंपनी नहीं है। देखिए, मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं। अभी तक मारुति जो है वो लीडर हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ है, टाटा मोटर्स के जो शेयर के प्राइसेस जिस तरह से भागे हैं पिछले कुछ समय, इसकी वजह से ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन टाटा मोटर्स का ज्यादा हो गया। लेकिन अब क्या होने वाला है कि जो टाटा मोटर्स का दो सेगमेंट है, एक है कमर्शियल व्हीकल और दूसरा है पैसेंजर व्हीकल। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों में। ये दोनों में डीमर्जर होने जा रहा है। ये आप देख सकते हो खबर, टाटा मोटर्स टू डीमर्ज कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल बिजनेसेस। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा शेयर होल्डर्स के ऊपर, मतलब अगर आपके पास टाटा मोटर्स का शेयर है तो आपके ऊपर क्या असर आएगा। चलिए बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ पर हमारा जीएस फाउंडेशन बैच, इसके अंदर एडमिशन लेने की कल आखिरी डेट है। तो आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ध्यान रखिएगा, ये जो बैचेस है इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको सिंगल बैच में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, कल जब शेयर मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे के बाद, तब अचानक से खबर आती है कि टाटा मोटर्स में डीमर्जर होने जा रहा है। तो जैसे ही आज सुबह सुबह मार्केट खुला, स्टॉक मार्केट, तो आप देख सकते हो टाटा मोटर्स के जो शेयर के प्राइसेस हैं अचानक से काफी बढ़ गए थे। इनफैक्ट करीब 7-8% के आसपास उछाल आया था और इस शेयर का प्राइस लगभग 1060 के भी ऊपर चला गया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें वापस से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन स्टिल यहां पर आप इंपैक्ट देख सकते हो कि कल जो ये खबर आई थी शाम को, उसका इंपैक्ट इसके शेयर प्राइस पर आज देखने को मिल रहा है। बेसिकली यहां पर यह डिसाइड किया गया है कि टाटा मोटर्स में डीमर्ज किया जाएगा और साथ ही साथ जो इसका दो सेगमेंट है उसमें सेपरेशन कर दिया जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम कहते हैं ना मर्जर क्या होता है, दो चीजों को जोड़ना। तो मान लो अगर दो कोई कंपनी है, अगर उनमें मर्जर हो रहा है, अगर वो आपस में जुड़ रहे हैं, वो सिंगल एंटिटी बन रहे हैं, तब तो हम उसको मर्जर कहते हैं। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं डीमर्जर की, मतलब कि टाटा मोटर्स एक सिंगल कंपनी है इस समय, लेकिन टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया है कि हम चाहते हैं कि इसको दो कंपनी में डिवाइड कर दिया जाए। तो टाटा मोटर्स अपने आप में एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। अब अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो कौन सी दो कंपनी बनेगी? देखो, सबसे पहली जो इसकी कंपनी बनेगी वो होगा आपका कमर्शियल व्हीकल का। मतलब टाटा मोटर्स आज के डेट में आप सबको पता है कि बस भी बनाती है, ट्रक भी बनाती है, आपने देखा होगा छोटा हाथी, वो सब जो कहते हैं वो भी आपका बनाती है। फिर इसके अलावा यहां पर जो पैसेंजर व्हीकल्स वाले हैं, जैसे कि गाड़ियां हो गई, जैसे सफारी हो गया, हैरियर हो गया, टाटा नेक्सॉन हो गया, राइट। आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी ज्यादा घुस चुकी है टाटा। तो यहां पर मैं बेसिकली आपको यह बताना चाहता हूं कि टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल व्हीकल वाली सेगमेंट है, कमर्शियल व्हीकल मतलब जो बसेस होती हैं, जो ट्रक हो गई जहां पर गुड्स वगैरह भेजे जाते हैं, तो वो कमर्शियल व्हीकल कहलाते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल व्हीकल वाला एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगा, सेपरेट कंपनी बन जाएगा कमर्शियल व्हीकल का। और जो दूसरी कंपनी बनेगी वो बनेगी पैसेंजर व्हीकल की, मतलब टाटा सफारी, टाटा हैरियर, और इसके अलावा यहां पर आपको पता है जैगवार लैंड रोवर, ये भी टाटा का है, तो वो भी इसी के अंदर आएगा, पैसेंजर व्हीकल के अंदर आएगा। और जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं टाटा मोटर्स की, वो भी आपका पैसेंजर व्हीकल्स में आएगी। और जो कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं जो कि इंटरनल कंबशन पेट्रोल डीजल से चलती हैं, वो तो आएंगी ही आएंगी। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। इनफैक्ट मैं आपको ये चार्ट में दिखाना चाहता हूं कि पिछले साल कितना सेल्स हुआ था टाटा मोटर्स का, टोटल व्हीकल्स कितना बिकी थी, आप देख सकते हो कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की, क्योंकि 2023-24 जो अभी करंट में चल रहा है, अभी इसका नंबर्स आना बाकी है पूरा। तो हम बात करते हैं सिर्फ जो पिछले साल वाला है 2022-23 का। इसमें जो टोटल गाड़ियां बिकी थी कमर्शियल व्हीकल्स, उनकी संख्या 4 लाख से ज्यादा थी। मतलब इसके अंदर ट्रक, बसेस, ये सारी चीजें आती हैं। और इसके अलावा अगर आप देख सकते हो पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है,
इनकी जो गाड़ियां बिकी थी वो 5 लाख से ज्यादा थी, और जो इनका लग्जरी वाला सेगमेंट है दैट इज जेएलआर, जैगवार लैंड रोवर वाला, तो उनकी गाड़ियां आप देख सकते हो पूरे दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा बिकी थी। तो यहां पर बेसिकली क्या होने जा रहा है कि ये जो कमर्शियल व्हीकल वाला है ये एक अलग कंपनी बन जाएगा, और साथ ही साथ ये जो है पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो जैगवार लैंड रोवर है ये एक सेपरेट कंपनी बन जाएंगी, ये तीनों मिलकर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीमर्जर का मतलब क्या है, टाटा मोटर्स में क्या डीमर्जर होने जा रहा है। और ये जो पूरा प्रपोजल है, लेट मी टेल यू, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसका स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उसके तहत किया जाएगा। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिरकार टाटा मोटर्स ये कर क्यों रहा है, कंपनीज ऐसा करती क्यों हैं। देखो, इसका सबसे बड़ा एक कारण यह बताया जा रहा है कि इसको डीमर्ज करके जो वैल्यू क्रिएशन है उसको और ज्यादा किया जाएगा। देखो क्या होता है ना, कई बार कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको सेपरेट करना जरूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है ना, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आज के डेट में आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का धीरे धीरे कितना क्रेज बढ़ता जा रहा है, और आगे आने वाला समय हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ही जाने वाला है। तो आज के डेट में टाटा मोटर्स में क्या है, टाटा मोटर्स एक सिंगल एंटिटी होने की वजह से सभी का फोकस एक कॉमन चीजों पर लगा होता है। कोई जो है यहां पर ट्रकों के ऊपर ध्यान दे रहा है, फिर उसी में कुछ लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो थोड़े बहुत कंफ्यूजन्स यहां पर हो सकते हैं। तो उन सबको हटाने के लिए यहां पर जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे ताकि इंडिविजुअली उनके ऊपर अच्छे से फोकस किया जा सके। अगर हमें फोकस करना है पैसेंजर व्हीकल पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, तो उसके ऊपर अलग से फोकस हो सके, और जो ट्रक्स वगैरह हैं ये बाकी चीजें हैं उनके ऊपर अलग से फोकस हो सके। और इससे क्या होगा कि वैल्यू क्रिएशन होगा। मतलब आज के डेट में जो वैल्यू है शेयर की, जैसे मान लो टाटा मोटर्स है, इसकी शेयर की वैल्यू आज के डेट में आपको 1000 रुपए के आसपास मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि जब इसको दो सेपरेट एंटिटी में बनाया जाए तो इसका टोटल वैल्यू कहीं ज्यादा निकल कर आए, क्योंकि लोगों को भरोसा होगा ना कि आगे और बिकने वाली हैं इनकी गाड़ियां, क्योंकि टाटा जो है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर और स्पेशल फोकस देगा तो इनकी गाड़ियां और बिकेंगी, तो जिसकी वजह से शेयर्स के दाम भी और बढ़ते जाएंगे। तो ये वैल्यू क्रिएशन होता है। फिर इसके अलावा भी इसका दो एस्पेक्ट है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहला यहां पर अगर हम बात करें, जो पैसेंजर व्हीकल की बात कर रहे थे, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको मैंने चार्ट ये अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो रेवेन्यू है उसका भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अब रेवेन्यू ध्यान से देखिएगा, कमर्शियल व्हीकल का रेवेन्यू 2022-23 में कितना था टाटा मोटर्स का, 70,000 करोड़ के आसपास। जो पैसेंजर व्हीकल और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनका रेवेन्यू कितना था, 47,900 करोड़। लेकिन क्या आपको पता है कि लगभग 75% से 80%, जी हां, लगभग 75% से 80% जो रेवेन्यू है टाटा मोटर्स का वो अकेले जैगवार लैंड रोवर से आता है, जो इनका लग्जरी वाला सेगमेंट है। और ये कितना आता है, 22 बिलियन पाउंड। कितना होता है 22 बिलियन पाउंड, इसको रुपये में आपको बताऊं तो करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास। तो टोटल जो रेवेन्यू अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स का, ये करीब है 4.2 लाख करोड़, जिसमें से 2.5 लाख करोड़ तो अकेले आपको इसी का ही देखने को मिलेगा। आ रहा है समझ में? तो इसी की वजह से क्या है कि एक तो ये काफी बड़ी कंपनी बन गई है जेएलआर, जैगवार लैंड रोवर, और फिर इसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला डिवीजन जो मैंने आपको बताया ये भी बहुत जल्द अब प्रॉफिटेबल होने वाला है। अभी तक क्या था, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी नई नई चीजें आई थी तो जिसकी वजह से अभी उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था टाटा मोटर्स को, लेकिन अब ये भी प्रॉफिट होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि आगे चलकर हो सकता है कि पैसेंजर व्हीकल में भी यहां पर इनको भी एक अलग एंटिटी बना दिया जाए। मतलब हो सकता है आगे चलकर 4-5 साल 10 साल के बाद जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी अलग से कंपनी बन जाएगी टाटा के अंदर, और ये जो जेएलआर है इसका भी अलग से आपको शेयर मिलने लगेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे। और जैसा मैंने आपको बताया कि टाटा मोटर स्पेसिफिकली अब यहां पर एक्सपेरिमेंट कर सकेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, क्योंकि आज के डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल में कि उसका रेंज उतना नहीं मिलता है, आपको बार बार चार्ज करना पड़ता है। तो कैसे उसको फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको टाटा मोटर्स में बेहतर होते हुए देखने को मिलेगी। तो एक तो ये वाला एस्पेक्ट हो गया। फिर दूसरा एस्पेक्ट यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, वो है कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड। देखो कमर्शियल व्हीकल मैंने आपको बता दिया, ट्रक्स, वैन्स, बसेज, ये सारी चीजें आती हैं, और ये भी अगर आप देखोगे देश के अंदर ये मार्केट लीडर है। भारत में सबसे ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स टाटा के ही बिकते हैं, टाटा की गाड़ियों के।
तो अब क्या करेगी जो कंपनी है वो इसके ऊपर भी स्पेशल फोकस दे पाएगी, क्योंकि आजकल काफी आपने देखा होगा हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जो ट्रक्स वगैरह होती हैं, जो हैवी ड्यूटी वाली गाड़ियां होती हैं, उसका रेंज फर्दर कैसे किया जाए। वहां पर जो पोल्यूशन वगैरह होता है ट्रकों वगैरह की वजह से, आप अक्सर देखते होंगे दिल्ली में जब पोल्यूशन की बात होती है तो सरकार क्या करती है, ट्रकों की आवाजाही जो है दिल्ली से रोक देती है, उनको कहती है आप दूर से बाहर के रास्ते से जाइए। तो यहां पर और ज्यादा ट्रकों को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए उसके ऊपर कंपनी फोकस कर पाएगी। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स अपने आप को डीमर्ज करने जा रही है। और इनफैक्ट ये आप देख भी सकते हो, खबर है फॉर अ डीमर्ज टाटा मोटर्स सम ऑफ पार्ट्स विल बी ग्रेटर देन द होल। मतलब अभी जो इस समय आपको देखने को मिल रहा है होल टाटा मोटर्स, तो अगर इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो आगे चलकर ये होल से भी, मतलब ये जो पूरा अभी बड़ा कंपनी है उससे भी ज्यादा बड़ा कंपनी बन सकती है। ये मेन मकसद है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आपके पास टाटा मोटर्स का ये शेयर है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया था ना, टाटा मोटर्स का शेयर का वैल्यू 1018 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अगर मान लो आपके पास ये शेयर है तो क्या होगा, सिंपल सी चीज है। ज्यादातर क्या होता है कि मान लो अगर डीमर्जर होता है तो अभी तो क्या है, टाटा मोटर्स का मान लो आपके पास 10 शेयर है, ठीक है, टाटा मोटर्स का, और मान लो दो कंपनी यहां पर बन गई। एक कह दिया गया टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक आपका पैसेंजर व्हीकल, और दूसरी कंपनी बन गई टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। तो आपको दोनों कंपनी में 10-10 शेयर मिल जाएंगे। आ रहा है समझ में? हाँ, अब डिपेंड करता है कि टाटा मोटर्स यहां पर जो डीमर्जर है उसकी फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी करती है। हो सकता है कि यहां पर टाटा मोटर्स कह दे कि जिसके पास भी 10 शेयर है टाटा मोटर्स का, उसको 10 शेयर पैसेंजर व्हीकल का मिलेगा और 20 शेयर जो है कमर्शियल व्हीकल का मिलेगा। वो डिपेंड करता है, वो आगे फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी तब हमें पता चलेगा। मतलब यहां पर एक तरह से आपको बेनिफिट ही है, कोई लॉस नहीं है जितने भी टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं। और इसीलिए जब से ये खबर आई है बार बार चर्चा हो रही है कि क्या आपको टाटा मोटर्स खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। खैर, यहां पर जो पूरा डीमर्जर का प्रोसेस है बताया जा रहा है कि अप्रूवल वगैरह लेना है, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अप्रूव करेंगे। तो ये सब कंप्लीट होने में लगभग 12-15 महीने के आसपास लग सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स 150% का जंप दिखाया। टाटा मोटर्स पिछले साल आप देखिए जनवरी के महीने में 2023 में 400 रुपए से भी नीचे था ये एक शेयर की वैल्यू, आज के डेट में ये 1000 रुपए से भी ऊपर हो गई है। तो बहुत तेजी से सर्च किया है। तो ओवरऑल फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर जो टाटा मोटर्स है, अब वो पैसेंजर व्हीकल, अब क्योंकि मारुति क्या था, मारुति तो ट्रक वगैरह बेचती नहीं है, उसका तो पैसेंजर व्हीकल का ही सेगमेंट था। तो अब डायरेक्टली यहां पर कंपीट करेगी पैसेंजर व्हीकल टाटा मोटर्स की मारुति के साथ ही साथ Hyundai जो है वो भी जल्दी लिस्ट होने वाली है भारत के अंदर शेयर मार्केट में। फिर इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये 4 बड़े प्लेयर्स होने वाले हैं। अल्टीमेटली इससे जो कंज्यूमर्स हैं उनको काफी फायदा होगा, कंपटीशन होगा आपस में और ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा टाटा मोटर्स डीमर्जर के बारे में ये है क्या। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो दुनिया की सबसे बड़ा देश कौन सा है जहां पर व्हीकल मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कौन से देश में होती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।